C stands for consistency, brother. तो guys, so my champions of the world, मैं 3DX the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। 2014 में आज आपको यादों की बारात में ले चलता हूँ। 2014 में जब मैं YouTube पे नहीं था, मेरे को YouTube का ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ पर कुछ होता है। उस टाइम पर हमें एक ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, आई शुड से कि एक ऐसा मैच देखने को मिला था विच वॉज एब्सोल्युटली मजेस्टिक। मतलब सर्वाइवर सीरीज का प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, मैं इस मैच को कंसिडर करना चाहूँगा। जो एक लिस्ट होती है ना कि हाँ सर्वाइवर सीरीज के मैचेस जो कि आइकॉनिक रहे, उसमें ये मैच रहेगा। आइकॉनिक मतलब लिटरली आइकॉनिक, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 2014 का वो टाइम था जब हमें डॉल्फ जिगलर का एक ऐसा पीक देखने को मिला जो कि उसके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने से भी ज़्यादा था। ये मैच किसी भी मामले में लाइक इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज की बात कर रहे हैं जहां पर ये ट्रेडिशनल एलिमिनेशन टैग मैचेस देते थे ताकि बस एक फन एलिमेंट ऐड हो सके, और हमें बेसिकली दो टीमों के बीच जहां पे स्टार स्टडेड मैच सुपरस्टार्स होगा उनके लाइनअप के बीच में हमें बैटल देखने को मिले। बट ये उससे अलग था क्योंकि यहाँ की जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, एंड दैट्स वाई दिस मेड स्पेशल। क्योंकि यार यहाँ से हमें रेसलमेनिया के मैचेस मिले, यहाँ पे हमें जॉन सीना और सेथ रॉलिंस के बीच बैटल देखने को मिल रहा है, यानी कि एक ऐसा सुपरस्टार जो कि कंपनी के टॉप पर है अगेंस्ट एक ऐसा सुपरस्टार जो कि कंपनी के टॉप पे आने वाला है। मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ जो शरारत मचा रखी थी सेथ रॉलिंस ने विद द अथॉरिटी, और यहां पर यह स्टिपुलेशन हो गई थी कि भाई अगर अथॉरिटी टीम जीत गई तो जॉन सीना के अलावा उसकी टीम के सारे बंदे फायर हो जाएंगे। समझ रहे हो प्रेशर कितना है जॉन सीना के ऊपर कि भाई अगर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथ वाले बंदे जाएंगे। एंड जस्ट इमेजिन दिस फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ जॉन सीना जो कि गुड गाय है, मेक अ विश करता है, वो अपने साथियों को फायर करवाने में कैसे हेल्प कर सकता है यार। सो दैट वाज वेरी वियर्ड। प्लस वी डिडंट वांट कि यार टॉप स्टार्स लाइक बिग शो, जिगलर, रोवन और रायबैक ये सब चले जाए WWE से। एक तो रोस्टर उतना कुछ खास था नहीं उस टाइम पे, उसमें भी अगर तुम ऐसे फायर करवा दोगे तो कैसे चलेगा। तो वो बहुत अजीब सी थिंकिंग हो रखी थी उस टाइम पे। हर कोई यही चाह रहा था कि अथॉरिटी निकल जाए। आज हम ऐसे आज का टाइम अलग है। हम लोग ये चाहते हैं ना कि हाँ भाई अथॉरिटी फिगर आनी चाहिए, हील बंदा मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम एक WWE फैन की बात करें जो कि हम उस टाइम पर हुआ करते थे जब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि भैया इतने इनसाइडर्स है ना, पुश हील वगैरह ये सब वगैरह, तो उस टाइम पे हम कुत्ते की तरह चाहते थे कि भाई नहीं यार ये अथॉरिटी बस कैसे भी करके निकल जाए, हर जगह घुस जाती है। ट्रिपल एच वगैरह ये सब ने नाक में दम करके रखा था। और केन तो एक अलग ही लेवल पे था। मॉन्स्टर के नाम पे उसने वहां पे जो जोकर पंती करी थी, मैं कह रहा हूं कि वो जरूरी था उस कैरेक्टर के लिए। उल्टा जो वो केन था ना पहले मास्क वाला, उसकी इमेज और खराब हो जाती। तो वो कॉर्पोरेट केन अपने हिसाब से तो ठीक था, बट हमें तो बुरा ही लगता था, हमें तो गुस्सा ही आता था उसकी हरकतों पे। अबे उसी ने तो सीएम पंक को निकलवाया उसकी वजह। हमारे तो दिमाग में यही था ना कि इस बंदे ने जब से रॉयल रंबल में सीएम पंक को मारा है, सीएम पंक आया नहीं है। बट खैर उसके अलावा रूसेव भी था। अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने किसी भी रेसलर को आज तक हेट नहीं किया, बिकॉज आई कैन नॉट हेट बिकॉज आई लव WWE, सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं किसी भी रेसलर को हेट करूं। ऑफ कोर्स जितना भी वो मेरा गुस्सा आता है वो सुपरस्टार्स की स्टोरी लाइन और इन सब पे ही आता है, और अगर मैं करूंगा भी नहीं तो मजा भी नहीं आएगा, है ना। तो मैं जानबूझ के वो इवोक भी करवाता हूँ अपने अंदर से। मीनवेल रूसेव वो बंदा था जिससे मैं तहे दिल से नफरत करता था। तहे दिल से मतलब मैं बता नहीं सकता, वरना YouTube खामा का बैन वैन ना कर दे। मतलब आप समझ लो कि अगर मेरे पास एक न्यूक बॉम्ब होता तो मैं वो रूसेव पे छोड़ देता। इतना गंदा लगता था मेरे को। आई हैव नो रीज़न कि क्यों लगता था। इट वॉज जस्ट कि हाँ लगता था। आई डिडंट वांट टू सी हिम ऑन स्क्रीन कि यार इसको हटाओ, बस इसका मैच आ गया ना मैं घुस के मारूंगा इसको। तो अगर कोई भी रूसेव को मारता मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसकी टीम में सेथ रॉलिंस, केन है, रूसेव के अलावा था मार्क हेनरी, ऑफ कोर्स लेजेंड है, वेटरन है, लेकिन इस मैच के अंदर जो जोकर पंती हुई बेचारे के साथ वो तो अनएक्सेप्टेबल थी। एंड ल्यूक हार्पर। तो ये जो टीम थी ना ये भी स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा नहीं है। बट जो मैच की स्टार्टिंग में पिक्चर ने पंच मारा मार्क हेनरी को, ये पता है जरूरी क्यों था? आपको ना एक फॉल्स बिलीफ देने के लिए कि ये मैच तो आसान होने वाला है।
अब आते बिग शो ने मार्क हेनरी को पंच मार दिया, ही इज गॉन। 5-on-4 की सिचुएशन बची है, बेबी फेस 5 पे है, जहां पर जॉन सीना भी है जिसको पिन करना तो नामुमकिन ही है। तो फिर कैसे अथॉरिटी की टीम जीत जाएगी? ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के रिएक्शन से साफ पता चलता था कि भाई मैं सही में बता रहा हूं, मैं तो उजल गया था। मैंने कहा यार ये पहले होता शॉकिंग कितना कि भाई आते धैड़ करके, ये जो मैं आपको बताता था ना कि यार फिनिशर किसी के अगर आसान है तो आसानी से मार दो ना। कोई फिनिशर ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको ओपोनेंट को बेहोश करना जरूरी है, लेकिन अगर केओ पंच है आपका फिनिशर तो भाई पेल दो, क्या ही जा रहा है। और वही करा भी मार्क हेनरी के साथ, वो बेचारा आया भी ओवर कॉन्फिडेंस में, पिट गया, वहीं से निकल लिया। उसके अलावा रायबैक भी काफ़ी जल्दी मैं कहूँगा कि निकला, रायबैक जॉन सीना की टीम से निकल लिया। तो फिर वो 4-on-4 की सिचुएशन दोबारा से हो चुकी थी। और यहाँ पर जो वो थे ना कनेक्शंस, वो भी बहुत कमाल के थे। फॉर एग्जांपल डॉल्फ जिगलर की भी राइवलरीज थी सुपरस्टार से, बिग शो के भी कनेक्शन थे अगेंस्ट में, केन हो गया या फिर सेथ रॉलिंस हो गया या फिर मार्क हेनरी हो गया। मीनवाइल एरिक रोवन और ल्यूक हार्पर का ही कनेक्शन था, वाइट फैमिली वाला। रायबैक भी उधर था। रायबैक का आई थिंक उस टाइम पे मार्क हेनरी के साथ राइवलरी चल रही थी या रूसेफ के साथ। आई रिमेंबर कि रायबैक और रूसेफ की राइवलरी चलती थी, बट मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि वो इसके बाद था या पहले था। बट हाँ, रायबैक का भी इस मैच में ना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस लग रही थी, क्योंकि हमें तगड़ा बंदा भी चाहिए था। हमें ऐसा लग रहा था कि यार जितने तगड़े बंदे आ सकते रख लो, क्योंकि अब तुम्हारी जॉब का सवाल है और अथॉरिटी को निकालना है तो फिर तुम्हें रखना पड़ेगा। मैं कसम से बता रहा हूँ, वो वाला मैच देख के ना मेरे को अभी भी, जैसे हम कहते हैं ना कि वॉर गेम्स बहुत तगड़ा है, श्योर वॉर गेम्स के लिए भी स्टोरी लाइन्स मेरे को अब तक लगता है कि ऐसी कोई बेकार आई नहीं है। जब से वॉर गेम्स लॉन्च हुआ है WWE के अंदर, WWE ने नेल ही किया है और अभी तक सारे स्टोरी लाइन बेस्ड जा रहे, ऐसा एक भी नहीं आया जहां पर हम ये कह सके कि अरे यार वॉर गेम्स आ गया, क्या ही कर सकते हैं, इसको जबरदस्ती देखना पड़ेगा, जो कि ट्रेडिशनल टैग टीम मैचेस के टाइम पे होता था। लेकिन उसमें फिर ये वाला फैक्टर आ जाता था कि अरे अच्छा चलो कोई बात नहीं, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, सीएम पंक, जेफ हार्डी, मैट हार्डी सब साथ में तो देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा ये वाला फैक्टर आ जाता था। बट आज की जो जनरेशन है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। हमारा नॉस्टैल्जिया वाला दिमाग था, हम बच्चे वाला दिमाग था, तो हम खुश हो जाते थे, बट अब नहीं होंगे। लेकिन ये सर्वाइवर सीरीज का मैच इसीलिए ही स्पेशल था, जो स्टोरी लाइन बेस्ड कंस्ट्रक्शन हुआ था ना इसका, भाई क्रेजी मैच। मैं इसकी तारीफ करने के लिए कभी कभी वर्ड्स ही नहीं मिलते। जो इसने इमोशनल रोलर कोस्टर में हमें ऊपर नीचे दौड़ाया था ना, ऐसा लग रहा था कि भाई आज हार्ट अटैक आके कहीं मैं निकल ही ना लूं। हार्ट अटैक फिर किसने दिया? द बिग शो ने। चलो रायबैक तो निकल लिया, ठीक है, हम समझ गए, रायबैक निकल लिया। उसके अलावा एरिक रोवन भी एलिमिनेट हो गया था, बट रायबैक करो, बिग शो ने जो जॉन सीना को केओ पंच मारा, वो पूरा जो यहाँ पे पीक लेके गया था ना बिग शो, जब उसने मार्क हेनरी को एलिमिनेट किया, वो उतना ही नीचे लेके आ गया जब उसने जॉन सीना को केओ पंच मारा। आई वॉज नेवर अ बिग फैन ऑफ जॉन सीना, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा बटीस्टा गाया था, लाइक उस टाइप के ही सुपरस्टार्स पसंद आते थे। क्योंकि मैंने बचपन से जॉन सीना का फेवरेट नहीं था, तो फिर बड़े होकर भी मेरा ऐसे जॉन सीना का फेवरेट लग नहीं रहा था, लेकिन बुरा भी नहीं लगता था। मतलब ऐसा था कि हाँ नॉर्मल है मेरे लिए, डोंट वरी। मैं उन बच्चों जैसा नहीं था जो ऐसा तूने जॉन सीना के बारे में कैसा बोला, मैं छाती पे लिख दे मैं वो वाला नहीं था। बट हाँ, उस टाइम पे बुरा बहुत लगा था भाई, जब बिग शो ने वो पंच मारा तो 2 निकल लिए ना, क्योंकि आपका जॉन सीना एलिमिनेट हो गया, बिग शो ने ट्रिपल एच के साथ हाथ मिला लिया, वो वहां से निकल लिया। अब बचा कौन? डॉल्फ जिगलर। भाई अब सोचो, अब बचपन में WWE देख रहे हो, अब डॉल्फ जिगलर पड़ा है रिंग के अंदर। डॉल्फ जिगलर की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रही है? वो एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना था, वो भी मनी इन द बैंक का कैश इन करके। मैं उसके ऊपर रिलाय करूंगा कि वो आई थिंक ल्यूक हार्पर, केन और सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि केन को कर देगा, माना कि ल्यूक हार्पर को कर देगा, लेकिन सेथ रॉलिंस को भी, भाई वो तो फिर ऐसा था कि हम हार गए। मैं तो बस ज़बरदस्ती देख रहा था बेड पे पड़े पड़े कि यार इसको जल्दी ख़त्म करो, अब नहीं देखा जा रहा। और आपको बताऊंगा कि आई डोंट नो कि अब की सिचुएशन कैसी होती है। अब तो मेरे को लगता नहीं उतना ब्लड प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, लेकिन बचपन में जब पता नहीं होती ना चीज़ें, तब वो बहुत मज़ा आता था, तब ब्लड प्रेशर बढ़ता था। क्योंकि जब हील सुपरस्टार जीतता जा रहा है तो अंदर से खून खोलता था, लगता था भाई इसका गला दबा दूँ आके। लेकिन डॉल्फ जिगलर ने जो आते ही पहले तो आई थिंक केन को एलिमिनेट किया था, फेर रिमेंबर करेक्टली, है ना, वो सुपर किक और वो अपना फिनिशर मार के जिगजैग वाला मार के। तो हमने कहा कि चलो इतना तो हमें लग ही रहा था, हमें तो डॉल्फ जिगलर वर्सेस सेथ रॉलिंस तक पहुंच जाएगा, इतना तो पता ही था।
फिर उसने ल्यूक हार्पर को भी पिन कर दिया। थोड़ी थोड़ी अंदर से ऐसी हुई कि कहीं आज शॉकर तो पुल नहीं होने वाला। फिर सेथ रॉलिंस से जिगलर आए आमने सामने, जहां पे क्लियर डिफरेंस दिख रहा था कि हाँ सेथ रॉलिंस जीत सकता है। अब सोचो सेथ रॉलिंस के साइड में भाई वो टीम भी तो है पूरी कह रहा हूँ पूरी भाई, लाना भी आ रखी थी वहां पे, और अपना स्टेफनी मैकमैन थी, ट्रिपल एच था, जेमी नोबल थे और जॉय मर्क्यूरी था। जॉय मर्क्यूरी और जेमी नोबल तो मैच के बीच में भी आए थे, वो पिटा भी थे डॉल्फ जिगलर के हाथों। और फिर जो होता है जब ट्रिपल एच ने ऑलमोस्ट भाई डॉल्फ जिगलर ने तो ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, पर ट्रिपल एच ने रेफरी को खींच लिया, बजाया। एंड देन उसके बाद जो हुआ वो तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है भाई। ट्रिपल एच ने करी चीटिंग, पेडिग्री वेडिग्री मारी। सोचो डॉल्फ जिगलर को हराने के लिए इतनी चीटिंग करनी पड़ी। हम तब डॉल्फ जिगलर के लिए ऑलरेडी हम ऐसे हो गए थे कि भाई तू लड़ा है यार, अब भले तुम फायर होने वाले, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से लड़ाई करी है। बट रेफरी के आते ही स्टिंग का थीम सॉन्ग जब बजा, अरे भाई मैंने कहा नहीं, तुम क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ, मेरे को मारना चाह रहे हो भाई। मैं तो छोटी सी एज में हूँ, मैं कितने साल का था, 16-17 साल का हूँगा, तुम मेरे को अभी से क्यों हार्ट अटैक देने चाह रहे हो। स्टिंग दिखता है मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई की टेलीविजन स्क्रीन पे, जो टीएनए में जिसको मैं देख देख के बड़ा हुआ हूँ, वो अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्क्रीन पे मेरे को देखने को मिलता, मैं तो बौखलाऊंगा। और भाई मैं जो पागल हुआ, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बहुत देर तक तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मेरे को लगा जॉन सीना नहीं तो नहीं आ गया पेंट करके, बट नहीं, एक्चुअली में स्टिंग था। और वो जो आइकॉन और जो फ्रेंचाइजी बोला जाता है वो ऐसे ही नहीं बोला जाता, स्टिंग के अंदर एक ऑरा है, ही डिफाइंड ऑरा दैट मैच में। और भाई जब वो अंदर घुसता है ट्रिपल एच के साथ फेस ऑफ, एंड देन उसको स्टिंगर पड़ता है, वहाँ तक ना ऐसे लुप 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 हो रहा था हार्ट और पूरा। और जब डॉल्फ जिगलर मैच जीता, Man, I cannot even tell you how happy I was, but just imagine you were a kid और आपको ना एक चॉकलेट की नदी में फेंक दिया जाए और कहे कि अब इसमें जितना तैरना है जो करना है करो, तुम्हारा घर भी चॉकलेट का है, तुम्हारा नदी चॉकलेट की है, हर कुछ चॉकलेट का है। बस वही खुशी मेरे को उस टाइम पे हो गई थी, क्योंकि अथॉरिटी निकल ली थी, स्टिंग देखने को मिला था। और डॉल्फ जिगलर ने जो कमाल की परफॉर्मेंस दिखी थी, उसकी वजह से जो अंदर से नसों में हैप्पीनेस दौड़ी थी, उसका तो जवाब भी नहीं। ये ऐसा मैच था जिसको मैं उस टाइम पे 7/5 की स्टार रेटिंग देता। मैं कहता यार ये 5/5 बनता ही नहीं है, इसको 7 स्टार की रेटिंग दो, इसको 2 एक्स्ट्रा स्टार दो फॉर डॉल्फ जिगलर की परफॉर्मेंस एंड स्टिंग की अपीयरेंस। इट वाज अ मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया वर्दी मैच, लाइक दैट was a killer. I really want to know, like जब ये मैच हो रहा था उस टाइम पे आप लोग कहाँ थे, क्या आप लोगों ने लाइव देखा था। आई एम श्योर काफ़ी ऑडियंस होगी मेरी जिसने ये लाइव नहीं देखा होगा और उन्होंने उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखनी शुरू की होगी। मेरे को आप भी बताना कि आपके क्या थॉट्स है। मैं अपना शेयर कर रहा हूँ जब मैंने लाइव देखा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो।